अगला जन्म मैया का पार्वती के वेश में हुआ, राजा हिमांचल जी की बिटिया के वेश में। मैया आई, चारों तरफ मंगल हो रहे हैं। ये बात देवर्षि नारद को पता चली। देवर्षि नारद आए हिमांचल जी के यहाँ, और जैसे ही आए देवर्षि नारद से राजा हिमांचल जी आए, आदर सम्मान सत्कार सब किया। माँ भवानी को बुलाया, प्रणाम कराया, कहा महाराज ये हमारी सुंदर सी बिटिया है, और इस बिटिया के जरा हाथ देख करके आप बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसके दोष बताओ। गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष। और हम लोग क्या करते हैं, महाराज गुण बताइए, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। और कहीं पंडित जी ने अगर कुछ उल्टा सीधा गलत बता दिया तो हम पंडित जी पे भड़क जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपनी बुराई सुनना शुरू कर दो, अपनी निंदा सुनना शुरू कर दो। प्रशंसा सुनने की आदत मत बनाइए, और खास तौर से प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिए। अच्छा, जब अगर आपकी प्रशंसा जहां होने लगे और जो प्रशंसा कर रहा हो वो जब पूरी प्रशंसा कर जाए तो बैठ के एकांत में सोचिएगा कि सामने वाला जो मेरे बारे में कह रहा था क्या वाकई में मेरे अंदर ऐसा है क्या? अगर है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है और जानबूझ करके आप खुश हुए जा रहे हैं तो आगे जाके गिर जाएंगे, नहीं बढ़ सकते आगे। आजकल चापलूस बहुत मिलते हैं ना, यार बहुत बढ़िया महाराज क्या गाया आपने, अरे बता तो दो, कमी भी तो बताओ। इसलिए प्रशंसा सुनने से सावधान रहा जाए। निंदा सुनिए खूब आनंद आए, और जिसने निंदा सुनने की आदत डाल ली, धैर्य रख लिया, फिर उसको जीवन में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जो आगे बढ़ता महाराज, निंदा उसी की होती है। आप जितने आगे जाएंगे उतनी बड़ी निंदा होगी। अच्छा बताओ, निंदा किसकी होगी? जो घर में पड़ा हुआ है, अपना काम कर रहा है, उससे लोग जानते कहाँ कि लोग उसकी निंदा करेंगे। फिर भाई उसके जैसा तो अच्छा कोई दुनिया में नहीं होगा। लेकिन जो घर से बाहर निकला है, जो कुछ करने के लिए निकला है, समाज के कल्याण के लिए निकला है, सबके हित के लिए निकला है, उसकी तो महाराज वो जितना बड़ा बनता जाएगा उतनी बड़ी निंदा होगी उसकी। क्यों निंदा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपसे जल रहे होते हैं, वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए निंदा करना शुरू करते हैं। वो आपकी बराबरी में बैठ नहीं सकते, वो आपकी बराबरी में आ नहीं सकते, वो आपके जैसा काम नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। फिर वो निंदा करना शुरू करते हैं, वो इसलिए कि आप उस निंदा को सुन करके टूट जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो बस भगवान को दिखाना है कि हम गलत नहीं हैं, हम सच्चे हैं। प्रभु आप हमें स्वीकार कर लो, दुनिया स्वीकार करे ना करे चलेगा, वो ठाकुर को स्वीकार होना चाहिए। इसलिए प्रशंसा से सावधान रहा जाए। राजा हिमांचल जी ने कहा महाराज हमारी बिटिया के दोष बताइए। देवर्षि नारद ने कहा महाराज ये जो आपकी कन्या है ना, बड़ी सुंदर सुशील शांत, इनके 3 नाम है, उमा अंबिका भवानी। आगे चल करके जितनी भी संसार में स्त्रियां होंगी सब अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी इन्हें देख करके। इन्हीं के कारण आपकी संसार में यश कीर्ति बढ़ेगी। महाराज आप धन्य हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इस कन्या को जो दूल्हा मिलेगा वो बड़ा गजब होगा। अच्छा महाराज दूल्हा का कहिएगा तो बता दे कुछ। हाँ हाँ बताओ। दूल्हे का वर्णन किया तो कहते हैं कि अगुना अमाना मातु पितु हीना। अगुण होगा अर्थात जो 3 गुण होते हैं सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे होगा, इन तीनों गुणों से परे होगा। और राजा हिमांचल जी ने क्या सोचा, उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा, अमान होगा अर्थात मान सम्मान से परे होगा। अच्छा मान सम्मान की चिंता किसको होती है? हम सबको होती है। हम सभी चाहते हैं भाई हम कहीं जाएं तो हमारा खूब सम्मान हो। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है लोगों को
कहते भाई हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, अपने 4 लोगों को भेज देते हैं, माला वाला खरीद लेना, और वही अपने लोग माला वाला डाल के वो चढ़ा देंगे फेसबुक। खूब बढ़िया भव्य स्वागत हुआ। इतनी चिंता रहती है आजकल लोगों को सम्मान की, लेकिन हमारे बाबा इस सम्मान से बिल्कुल परे हैं। बाबा के ऊपर कोई जल चढ़ाए तो खुश, भांग धतूरे चढ़ाए तो खुश, मधु घी चढ़ाए तो खुश, सब में आनंद है भाई, जो भी चढ़ा लो आनंद है, कोई दिक्कत नहीं, बाबा को कोई चिंता नहीं। देवर्षि नारद ने कहा महाराज इस कन्या को जो वर मिलेगा उसमें ये सारे गुण हैं, माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा। राजा हिमांचल जी ने जब ये सारी बातें सुनी तो राजा हिमांचल जी रोने लगे, मैना मैया रोने लगी और माँ पार्वती भी रोने लगी। लेकिन इन दोनों के रोने में फर्क था। राजा हिमांचल इसलिए रोने लगे कि इतनी सुंदर बिटिया और दूल्हा ऐसा मिले, और पार्वती मैया इसलिए रो रही कि जो हमने भगवान राम से वरदान मांगा था लगता है अब पूर्ण होने का समय आ गया। देवर्षि नारद की बातें जब सुनी तो राजा हिमांचल जी धीरे से पास आए और कहा महाराज दूल्हा को चेंज कर दीजिए। भाई आजकल हम लोग घूस देते हैं ना, महाराज कुछ करिए संशोधन हो जाए कुछ। देवर्षि नारद से जैसे ही राजा हिमांचल जी ने कहा कि कुछ उपाय करिए, बदल दीजिए, देवर्षि नारद कहते हैं कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नरनाग मुनि को न मेटनिहार। महाराज मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी अगर चले आए और वो भी चाहें कि इस कन्या के भाग्य में जो लिखा उसे बदल दें तो संभव नहीं है। जो लिख गया वही आपको मिलना है, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको जो मिला है उसी में आनंद में रहिए, और जो अभी मिला है अगले 7 जन्म वही मिलेगा, इसीलिए उसी में खुश रहा जाए, कोई शिकायत न किया जाए। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज एक उपाय कर सकते हैं। क्या? कहा ये जितने गुण अवगुण जो भी बताएं ये सब कुछ भगवान शंकर में विराजमान है, और अगर बाबा भवानी से पार्वती से विवाह कर लिए तो हर प्रकार से आनंद होगा। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, और बाबा सामर्थ्यवान है, दोष नहीं लगेगा। आप अपनी कन्या का विवाह उनसे ही करिए, लेकिन उन्हें पाने के लिए इन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेंगे। मां भवानी उस छोटी सी आयु में चल पड़ी तपस्या करने। कहते हैं कि उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार नतन तप जोगो, पति पद सुमेरित जय सब भोगो, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सागु खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, दीनि सहस संबत सोई खाई, मुनि पर हरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ। माँ ने बड़ी कठिन तपस्या की भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। 1000 वर्ष तक माँ भवानी ने मूल फल खाए, 100 वर्ष तक माँ ने साग खा करके बिताया। किसी ने कहा बाबा को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है। मैया ने सोचा क्यों ना अपना शरीर ही हम बिल्वपत्र का बना ले। 3000 वर्ष तक माँ पार्वती ने बिल्वपत्र खाया। इतनी कठिन तपस्या की बाबा को पाने के लिए। बाबा सहज में नहीं मिल जाते, बड़ी तपस्या करनी पड़ती।
और हम लोग सोचते सब आराम से ही मिल जाए। संघर्ष तो करना पड़ता है। माँ ने भी किया। आकाशवाणी हुई है भवानी चिंता न करिए, आपको बाबा मिलेंगे। रास्ते में सप्तर्षि अगर आपको मिले तो आप हमारी वाणी को सत्य समझिएगा, आप अपने घर को जाइए। इतना आकाशवाणी हुई, मां प्रसन्न हुई, आगे बढ़े। अब ये कथा कहां पहुंची? कैलाश पर। जब से मां सती ने शरीर का त्याग किया तब से बाबा बैरागी बन गए। जब से मां सती छोड़ के गई बाबा का मन नहीं लगता। बाबा को हर जगह स्थान पर जा जा करके भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं। एक दिन भगवान श्री राम चले आए और कहा, प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने तो जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे। कहा, प्रभु अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आपसे हम एक वरदान मांग रहे हैं। क्या? आप जा करके राजा हिमांचल जी की कन्या पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। बाबा ने जैसे सुना बाबा भड़क के खड़े हो गए। कहा, प्रभु हम गृहस्थ थे और गृहस्थ से फिर विरक्त बने, अब विरक्त से फिर गृहस्थ बनाना चाहते हो? आनंद है, अब हमें विवाह नहीं करना है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि अगर सत्य में प्रेम करते हैं तो प्रभु आपसे तो इतना अगाध प्रेम है कि आप जो कहें आंख बंद करके मुझे करना है। जीवन में हम सभी के कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुछ बोल दे तो फिर हम उस पर कुछ टिप्पणी न कर पाए। उसे मानना ही मानना है। वो आपका गुरु भी हो सकता है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपका मित्र भी हो सकता है। किसी एक को ऐसा अवश्य बनाइए जिसे आपकी डांट पड़े, जो आपको डांट सके, जो आपको बोल सके। आजकल घरों में अगर माता पिता बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुझे डांट दिया, अब हम बड़े हो गए, हमें डांटा ना करिए। लेकिन एक बार विचार करिएगा, जिसके पास कोई डांटने वाला नहीं है वो सोचता है काश मेरे पास भी कोई होता जो हमें प्यार से, जो हमें प्रेम से डांटता, जो हमें कुछ बताता, हमें कुछ सिखाता। जिसके जीवन में किसी बड़े की छत्र छाया नहीं है महाराज, उससे जाकर के पूछिए बड़ा क्या होता है। घर में दादी बाबा है ना, वो चाहे जितने अनपढ़ रहें, वो चाहे कुछ न सिखाते हो, और हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन उनका अनुभव जो है वो हमें नहीं मिल सकता। क्यों? हमने तो किताबों से ज्ञान लिया है और उनका तो पूरा जीवन बीत गया है। इसलिए बैठिए तो मित्रों के साथ कम बैठा जाए, बड़े बुजुर्गों के साथ अवश्य बैठा जाए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु इसमें मेरा हित है कि मेरा हित नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कह दिया तो मैं करूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी और इस जन्म में मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। बिना परीक्षा लिए विवाह नहीं करूंगा। अपनाने से पहले परीक्षा लेने के लिए भेजा। किसको? संत लोगों को, सप्तर्षियों को भेजा, जाओ देख के आओ कैसी है। परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षि पहुंचे माँ भवानी की परीक्षा लेने के लिए। जब माँ भवानी के पास परीक्षा लेने के लिए आए, सप्तर्षियों ने कहा, देवी आपने बड़ा घोर तप किया, बड़ी कठिन तपस्या की, इतना घोर तप ना आज तक कोई कर पाया, ना आगे कोई कर पाएगा। लेकिन हमने सुना है कि आप उस पागल के लिए इतना तपस्या की है, उस बौराह के लिए इतनी तपस्या की है। ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। अरे अगर आप कहें तो आपका विवाह एक सुंदर सावर है हमारी नज़रों में। कौन है?
कहा भगवान विष्णु जो हैं समस्त गुणों के धाम हैं, अगर आप कहें तो उनसे विवाह करा दिया जाए। और बाबा शंकर तो समस्त अवगुणों के भवन हैं, आप उनसे विवाह करेंगी? मैया ने कहा प्रभु अगर आप थोड़े पहले मिल गए होते तो शायद मेरा विचार बदल जाता, लेकिन मेरे गुरुजी ने जिसको बता दिया है अब तो हमने उनको ही अपना मान लिया है। अब तो वही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो ये प्राण छूट जाए लेकिन प्रण छूटने वाला नहीं है।